जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर आपको टॉप करना है तो इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आप आज तक ग्रामर रूल स्टडी करके परेशान हो चुके हो या फिर कुछ दिनों तक आप नोट्स करते हो, रूल्स वगैरह फार्मूलाज वगैरह सब लगाते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हो, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आज का ये पहला सेशन आप बस ध्यान लगा कर देखना, सुनना, क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग अमेजिंग चीज़ें होने वाली है आपके साथ। क्योंकि पहली चीज़ तो आपको ई स्वयं इंग्लिश की टीचिंग मेथड पर भरोसा होगा और आपको यकीन होगा कि ये कितना पावरफुल मेथड है। और मैंने ये जो स्टोरी टेलिंग के मेथड के थ्रू आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने की कोशिश की है, ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। और जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया है, बाकी के सारे भी आपके एग्जाम के जितने भी टर्म्स हैं, सारे आपको इसी तरीके से आपको एकदम इंटरेस्टिंग मज़ेदार तरीके से मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्विकली चलता हूँ कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस तरीके से स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने का तरीका है, मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो चीज़ों को याद रखने के लिए बनाई नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है और आपको ये ऐसे 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 याद होने चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको पता है सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन जब एग्जाम में 1.5 किलोमीटर के सेंटेंसेस आते हैं ना, तो उसमें वो बाय फॉरगेट नहीं कर पाते जल्दी से क्विकली कि कौन सा नाउन है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है। ये चीज़ें अगर आप ऐसी चुटकियों में अगर आप डिनोमिनेट कर पाए ना, तो आपको जो भी क्वेश्चन में लिखा आएगा होगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा कि सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर करेक्ट प्रिपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, वो बड़ी जल्दी आसानी से आप कर जाओगे। सो ये एक ग्रामर की फैमिली है, ग्रामरपुर में रहने वाले एक फैमिली है जिनका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब पहला जो इंसान इसमें है, ये है मिस्टर नाउन। ठीक है, ये है मिस्टर नाउन। आज का जो वीडियो है ना, सिर्फ आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहे और इनका प्रोस्पेक्टिव समझे, आगे हम इसके सारे डिटेल्स देखेंगे। ये जो है मिस्टर नाउन है, इनकी शादी हुई है वर्ब से, वर्बी से। नाउनी और वर्बी इन दोनों की शादी हुई है। ठीक है, सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट वर्ब का होता है। किसी सेंटेंस में अगर सिंगल एक वर्ब भी है ना, तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि गो, शट अप, सेट। राइट, एक एक वर्ड भी आता है तो वो वर्ब के फॉर्मेट में आता है, तो वो क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस भी बन जाता है। तो इसीलिए सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वर्बी होता है। अब ये नाउनी और वर्बी इन दोनों को 3 बच्चे हैं। कितने? 3 बच्चे हैं। पहला जो लड़का है इसका नाम है प्रोनाउन, जहां पर अपने पिताजी को जाना पॉसिबल नहीं है, अपने पिताजी का जो भी काम होगा उनके बिहाफ में प्रोनाउन करेगा। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड यानी कि प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको एग्जाम में नाउन, वर्ब और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों बहनों के बारे में। ये दोनों प्रोनाउन की कौन है? ये बहनें हैं, इन दोनों की ये 2 लड़कियां हैं। अब इसमें से पहली जो लड़की है इसका नाम है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और दूसरी है एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को अपने पिताजी से और प्रोनाउन से बहुत ज्यादा प्यार है। वो हमेशा अपने पिताजी और अपने भाई की तारीफ करती है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इनकी दूसरी बेटी है वो है वर्ब। इसको अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार है। ये हमेशा क्या करती है कि अपनी मम्मी की तरफदारी करती है और मम्मी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, मम्मी के काम में हाथ बटाती है। वर्ब, एडवर्ब।
ठीक है। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये 5 हो गए, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी मम्मी के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये अपने नाउन यानी कि अपने पिताजी के बारे में भी देती है, कभी कभी अपने भाई के बारे में भी, और कभी कभी वो एडजेक्टिव के बारे में भी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। अब इन फैमिली में क्या है कि फैमिली में 2 पेट्स है, एक यहाँ पर डॉग दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये एक यहाँ पर आपको कैट दिखाई दे रही होगी, और एक यहाँ पर पैरट भी है, और ये इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ एक सन भी है। आगे चलते हैं और इन सब के हम एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। इस दुनिया में जितने भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या फिर आइडिया है, इनका जो नाम है उसको नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग्स, इंडिया, हैप्पीनेस। ऑलराइट। दूसरा वर्ब। वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन बीइंग इन। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई एक्शन वो चल रही है, होने वाली है, हो चुकी है, या फिर अभी होने वाली है थोड़ी देर में। ऑलराइट। या फिर उसका प्रिसाइजली कुछ देर पहले शुरू हुई है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है। तो ये कौन सी स्टेट में वो काम है, इसके बारे में डिटेल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें वर्ब से मिलती है। तो इसे वर्ब्स टेल व्हाट द नाउन डज। वर्ब्स हमें ये बताता है कि नाउन क्या कर रहा है, नाउन के एक्शन के बारे में हमें वर्ब से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? रन, प्ले, ईट, ईज एंड हैव। ईज एंड हैव ऐसे हेल्पिंग वर्ब है। जिस किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाते हैं। ये वर्ब को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये उनका बेटा, ठीक है, ये हमने पिछले देख लिया था। हाँ, नाउन घर का मेन सदस्य पिताजी, उसके बाद वर्ब, ठीक है, नाउन की वाइफ, उसके बाद प्रोनाउन इन दोनों का बेटा। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन ना हो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नाउन। नाउन क्या है? ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्ट के लिए हिम, हर, हिज, हर्स। पोजेसिव के लिए इंडेफिनाइट, नोबडी, ऑल। ऑलराइट। डेमोन्स्ट्रेटिव है दिस एंड दोज। ये क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कितने टाइप हैं? 9 टाइप है। जब ये आएगा तब मैं आपको डिटेल में इसकी तैयारी करवाने वाला हूँ, और आई एम श्योर कि अगर आप इन वीडियो को अगर अच्छे से देखते हो, इनकी नोट्स बनाते हो, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव, इट इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। ये हमेशा अपने पिताजी की और अपने भाई की तरफदारी करती है। इसको बहुत प्राउड फील है अपने पिताजी और भाई के बारे में। शी इज रियली वेरी प्राउड अबाउट हर ब्रदर एंड हर फादर। ऑलराइट। सो एग्जाम्पल के लिए क्लेवर, हैप्पी, tall and beautiful. All right. My brother is very tall. My dad is very clever. All right. So ये जो वर्ड किसी भी सेंटेंसेस में आते हैं ये नाउन के बारे में विशेषताएं दर्शाते हैं, प्रोनाउन के बारे में विशेषताएं दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके 9 टाइप्स है। दूसरी जो बेटी है इनकी, ये इसका नाम है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इन इसके 11 टाइप है, और आपके दुखों का कारण ये दोनों लड़कियां ही है। ठीक है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव पर ही आते हैं, तो इनका आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई वर्ब एंड एडजेक्टिव्स और एन एडवर्ब बट नेवर अ नाउन। ठीक है, ये जो एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में, यानी कि अपनी मम्मी के बारे में। एडजेक्टिव यानी कि अपनी छोटी बहन के बारे में, ठीक है, या फिर
एडवर्ब के बारे में। दूसरा ही अगर कोई सेंटेंस में एडवर्ब है, एक सेंटेंस में 2 या 3 एडवर्ब भी आ सकते हैं, 2 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव भी 2 आ सकते हैं। ऑलराइट, सो एक एडजेक्टिव के बारे में दूसरा एडजेक्टिव भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता है, देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। और इसके एग्जांपल क्या है? एन एडवर्ब टेल्स वेयर, हाउ एंड व्हेन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब इज वेरी। एडवर्ब जो है वो क्या क्या आंसर करता है हमें? वेयर, कहाँ पर, कैसे, एंड कब। ये जो क्वेश्चंस है ये हमें क्या करता है? आंसर करता है। और मोस्टली कॉमन यूज जो एडवर्ब है वो है वेरी। और एडवर्ब की एक खासियत है कि अगर एल वाई जिसके एंड में आता है वो क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। हर वर्ड के एंड में अगर एल वाई आ गया, एल वाई आ गया, तो वो वर्ब होता ही है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वर्ड है जिनके एंड में अगर एल वाई आया तो वो एडवर्ब नहीं होते हैं। बट मेनी एडवर्ब जो है वो, ज़्यादातर एडवर्ब जो है वो एल वाई से एंड होते हैं। तो सेंटेंसेस में जब आपको क्वेश्चन में वो दिखेंगे तो एल वाई आ गया तो 99% हो सकता है कि वो एडवर्ब भी हो, और वो एडवर्ब भी होगा। ऑलराइट, जैसे कि क्विकली, वेरी, हियर, ऑफन, ये हो गए एडवर्ब। राइट, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको प्रिपोजिशंस के बारे में नहीं बताया था पहले। अभी यहाँ पर ये जो डॉग है ये क्या है? प्रिपोजिशन है। अब ये डॉग क्या करता है कि इसके मालिक ने और मालिक के बेटे ने कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कौन सी चीज ऊपर रखी है, कौन सी नीचे रखी है, कौन सी साइड में है, कौन सी अंदर है, कौन सी बाहर है, कौन सी अराउंड है, ये सारी चीजें इस डॉग को पता है। हमारे मालिक ने, यानी कि किसने? नाउन ने और प्रोनाउन ने कौन सी चीज कहां पर रखी है, ये सारी चीजें इसको पता है। ऑलराइट, सो ये हो गया नाउन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में अगर वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस में जो नाउन और प्रोनाउन है इनका रिलेशन दिखाना है, किसी चीज के बारे में अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखानी है, समझानी है, तो वो प्रीपोजिशन से क्या है कि डिनोट की जाती है। अगर मैं कहूँ टेबल पेन, ठीक है, तो मतलब समझने में दिक्कत होगी। मैं अगर किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि टेबल पेन, सर टेबल पेन क्या? टेबल पेन लाना है, ठीक है चलो लाइए, लेकिन पेन कहाँ पर है? टेबल के अंदर है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, टेबल के ऊपर जो रैक है उसके ऊपर है। राइट, तो प्रिसाइजली कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये समझाने के लिए प्रीपोजिशंस का क्या है? उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, विद, एट, नियर। इन, ऑन, एट, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत बहुत आपको केयरफुली हैंडल करनी होती है, क्योंकि मोस्टली जो प्रीपोजिशन पर सवाल आते हैं ये तीनों पर ज़्यादातर आते हैं। आगे चलते हैं कंजंक्शन पर। ऑलराइट, कंजंक्शन जो है ये एक ऐसी बिल्ली है जो क्या करती है कि दो शब्दों को जोड़ देती है। इसका क्या काम है? दो शब्दों को जोड़ना, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो, इन दोनों वर्ड्स को वो जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है कि ये नाउन को वर्ब के साथ नहीं जोड़ती, एडजेक्टिव को नाउन के साथ नहीं जोड़ती, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ ही जोड़ेगी, वर्ब को वर्ब के साथ ही जोड़ेगी, नाउन को नाउन के साथ ही जोड़ेगी, या फिर नाउन को प्रोनाउन के साथ। ठीक है, सो ये इस कंजंक्शन वाली बिल्ली की खासियत है। इट जॉइंस अ वर्ड, ठीक है, वर्ड्स या फिर फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस को वो जोड़ती है और रिलेशनशिप बताती है कि इनमें क्या है। ऐसा शब्द जो दो शब्द या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, जो उनका पेट है कुत्ता, वो क्या, डॉग क्या बताएगा कि प्रीपोजिशन, कौन सी चीज कहां पर कैसे, मतलब कौन सी चीज कहां पर है, राइट, पोजीशन बताएगा। और ये जो बिल्ली है ये क्या करेगी? दो सेंटेंसेस को जोड़ेगी, दो वर्ड्स को जोड़ेगी, दो क्लॉजेस को जोड़ेगी। ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेटिंग, ये जो है फॉर, एंड, नॉर, ये क्या है? इसके एग्जांपल्स है बोथ, जस्ट, नाइदर, आफ्टर, एज इफ, जस्ट एज, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है, आगे जब जाएंगे हम तो और डिटेल में हम इसके बारे में क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन देख लेंगे और
इनके जितने भी टाइप्स है और जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम देख लेंगे। आगे है इंटरजेक्शन, ठीक है। इनके घर में क्या है कि एक तोता भी है। अब ये तोता क्या करता है कि जब भी इस फैमिली पर कोई संकट आता है, कोई खुशी की बात होती है, तो ये बोलना शुरू कर देता है। ओफो, आपको लग गया। ओफो, अरे वाह, ओ भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है। राइट, इस तरीके के जो सेंटेंसेस है ये वर्ड्स बोलता है। आहा, ऑलराइट, ओफ, आउच, ओ नो। इस तरीके के जो वर्ड्स है इस फैमिली के सुख में और दुख में ये जो पैरट है इनके साथ हमेशा होता है। इसकी फीलिंग्स जो है इस फैमिली से जुड़ी हुई है। तो इससे क्या है कि फैमिली भी थोड़ी सी क्लोज फील होती है। राइट, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, ऑफन सडन एक्सक्लेमेशन। राइट, ऑफन सडन एक्सक्लेमेशन। अगर कोई एक्सप्रेशंस या फिर कोई इमोशंस को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए जो हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं जैसे कि वाव, आउच, अगर आपको कुछ लगा तो आउच, ओ नो, ये वर्ड्स अगर आपके मुंह से निकलते हैं तो वो क्या है, इंटरजेक्शन है। अगेन इंटरजेक्शन पर 0.1%, 0.01 भी परसेंट अगर बोला तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इंटरजेक्शन पर ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं अब तक। अब मैंने आपको बताया था कि इन फैमिली ने इस फैमिली ने क्या किया है कि इसको अडॉप्ट किया है। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहलाया जा सकता है, क्योंकि हर सेंटेंस में ए एंड द होता है। ठीक है, ए एंड द होता ही है, तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पर कवर किया है। तो ये क्या है, ए एंड द आर्टिकल है, ए एंड द। अब जहां पर ए एंड एन आता है वो कहां पर आता है कि एन कहां पर आता है कि अगर ए ई आई ओ यू इन वर्ड से अगर इन कैरेक्टर से अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो उससे पहले एन आएगा। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है वो भी हम आगे देखेंगे। और ए जो है वो कॉन्सोनेंट से किसी भी वर्ड की शुरुआत होती है तो वहां पर ए आता है। और द जो है वो अगर कोई चीज यूनिक है तो उसी के लिए आता है। ए एंड द, कभी कभी एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे कि आई सॉ अ कैट। ओके, आई सॉ अ कैट, यहां पर बात कर रहे हैं कि मैंने एक बिल्ली देखी। ओके, आई सॉ अ कैट, आपने एक कैट देख ली। और अगर यही सेंटेंस आप दूसरा कहते हैं कि आई सॉ द कैट, इसका मतलब है कि आपने वो कैट देखी जो सामने वाले इंसान को, जिसको आप बोल रहे हो उसको वो कैट पता है, एग्जैक्टली उसी कैट के बारे में बात कर रहे हो। और पहला जो सेंटेंस है आई सॉ अ कैट, मतलब सामने वाले इंसान को जिसको आप बोल रहे हो उसको ये पता नहीं है कि कौन सी कैट है, शायद बहुत सारी बिल्लियां हो सकती है, बहुत सारी कैट्स हैं। बट जब आप कहते हो कि आई सॉ द कैट, दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली किसी ऐसी कैट के बारे में बात कर रहे हो जो सामने वाले इंसान को पता है। सो ये जो एक्सेप्शंस है ये एक्सेप्शंस बहुत बहुत प्यारे हैं एग्जामिनर्स के। आईबीपीएस एसएससी ये जो बोर्ड है इनके बहुत मतलब क्लोज के हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन में डालते हैं और ये कंफ्यूजन में डालना ही उनका प्राइमरी मकसद है। क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है, इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स हर दिन तैयारी कर रहे हैं, सबको तो जॉब नहीं मिल सकती। राइट, गधों की और घोड़े की अगर रेस लगाई जाए तो घोड़े ही जीतेंगे ना। राइट, तो अगर आपको घोड़ा बनना है तो आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए आपको सिंपली क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आराम से देखिए, नोट्स बनाइए और अपना अपना जो काम है वो करोगे तो आपको इनिशियल लेवल पर आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी और अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो भी आपका हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्विकली चलते हैं। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फैमिली को, यहाँ पर प्रिंट होने देना है। ये है इंसान, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, नाउन, ये फैमिली का हेड है। उसके बाद ये उसकी वाइफ है, ठीक है, वाइफ का क्या नाम है, वर्ब, ठीक है। उसके बाद उनका एक बेटा है, प्रोनाउन, ठीक है, जो अपने पिताजी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है। इनको एक लड़की है, पहली कौन सी है, एडवर्ब, जो अपनी मम्मी की ज़्यादा साइड लेती है और मॉम के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। सिर्फ मॉम के बारे में नहीं, वो अपने डैड के बारे में भी और प्रोनाउन के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। और उसकी एक और बहन है एडजेक्टिव, इसके बारे में भी वो क्या करती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। और इसकी जो
इनकी जो दूसरी बेटी है वो है एडजेक्टिव। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन और नाउन के बारे में इसको प्यार है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देती है? सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के बारे में और पिताजी के बारे में। इनके दो पेट्स भी हैं। प्रिपोजिशन, हमारे मालिक ने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे बिहाइंड बिसाइड कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है वर्ड्स के बारे में, इन फैमिलीज के बारे में, इन फैमिली मेंबर्स के बारे में ये क्या करता है कि उनकी इंफॉर्मेशन रखता है कि कोई सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद है कंजंक्शन। इसका काम क्या है कि सब एक दूसरे के साथ रहे, कोई झगड़ा ना करे, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। दो वर्ड्स को, दो एडजेक्टिव्स को, दो वर्ब को, नाउन को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। और इनको एक पैरट है, एक तोता भी है। इंटरजेक्शन, हर सुख दुख में ये इनके साथ होता है। इस फैमिली पर कोई संकट आता है तो उनके लिए दिल से दुआ करता है, या फिर इनको वो संकटों से दूर रखने की, मतलब वो एक तालीम करता है। और राइट, सो ये इंटरजेक्शन है। और आखिरी में इनका एक अडॉप्टेड सन है, ठीक है, जो कि आर्टिकल है। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहलाता है, ए एंड द। ठीक है, ऑल राइट। सो आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये जो फैमिली है, इस तरीके से आपको स्टडी करोगे तो एन्जॉयमेंट भी होगा, समझ में भी आएगा। और आगे चल के हम इन सब के टाइप्स देखेंगे, और टाइप्स के बाद हम क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो देखेंगे, और आज तक आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए ये सारे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और होपफुली you will be perfect in the English grammar, and hopefully you will get your desired position. All right, so this is all for today's video. I'll see you soon in the next video. Till then, bye bye.